तो महात्माओं को मालूम है, तो वो संस्कार डाल कर रास्ता ही बंद कर देते और जीव को मोड़ देते। तो दया करता, अब उनके पास तो सब कुछ है, तो इसलिए वो अपना संस्कार डाल लेते और जीव को फिर मोड़ करके जाए। ऐसी सूरतों को जो यहाँ की थी उनको भी बातों में पहुंचाया। वो तो जो आई थी वो तो काम किया और लौट गई, और जो यहाँ की जगह है उनको फिर संस्कार डाल दिए। अब वो तो ऐसा संस्कार छोड़ दिए कि बहुत दिनों तक जीव जागते चले जाए, ऐसा संस्कार छोड़। बोलो उसको लो। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। ये तो प्रार्थना हो रही थी कि धाम अपने चलो। बोलो। आरती गावे सेवक तेरा, संशय भरम ने चित कहते हैं कि ये सेवक आपका आरती जो भेद बताया, जो आपने, ये सेवक है आपकी आरती करना चाहता, आपकी भेद की आरती। क्यों कि जहां जहां आप बैठे हुए हो ये आरती करना चाहता है, लेकिन संशय जो भरम ने घेर रखा है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यही संशय और क्या। आप कहाँ हैं, क्या है क्या नहीं है, ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे, ये संशय भरम और कोई संशय भरम और क्या। लेकिन ये संशय उसका है, उसका तो खत्म हो गया, उसके पास कोई संशय नहीं। जो सेवक पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है कि हम आरती करना चाहते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। अब वो जो सुनते हैं जो इधर से जगाई जाएगी उनके लिए कि इनके संशय भरम को भी बैठ दीजिए, ये दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं ने तो घेर रखा, यही तो उधर जाने नहीं देती, तरह तरह की शंका संशय पैदा हो जाता है। तो इसके बंधन से निकाल दीजिए, इसके कोटे से, इसका घेरा है कोट, उससे निकाल के अलग कर दीजिए, तो कोई संशय भरम न हो, सीधी ईश्वर चली चले। प्रार्थना कर रही है सूरत। बोलो। अब स्वामी कृपा करो ऐसी, संशय जड़ सब जाई विनाश। अब कहते हैं कि हमारी ऐसी कृपा दया करो कि संशय जड़ से ही चले जाए। तो भी तो कहते हैं जड़ी से चली जाएगी, जड़ी से जाएगी। कहते हैं जो वचन सुनाए जाते हैं उसको मान लो, बस जहां तुमने ये पालन किया संशय खत्म हुआ, वचन मान लो। जैसे वचन मान लोगे वैसे ही तो कहते हैं संशय जाएगी जड़ से, ऐसी कृपा करोगे जड़ से चली जाए। वो भी कहते हैं चली जाएगी, ये नहीं कहते कि नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा करो क्योंकि यहाँ काल के देश में रहते हो, उसके दिए हुए है सारा सामान भोगते हो, उसमें तुम फंस गए हो। शंका तो उस देश की है जो क्षण भंगुर है, नासवान देश, उसमें शंका करते हो। तो कहते हो कि भाई उसका भी तो काम करो भाई जो उसने कहा है। तो उसने कहा कि भाई मेरा काम अच्छा करना, मेरे देश के काम को खराब मत करना, यानी नियम का उल्लंघन मत करना, नियम का पालन करो। दसवें द्वार रहे मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। तो ये पिंडी होते हैं कि पिंड में इंद्रियों के उसमें बसे पड़े। अब चित्त चिंतन करता है, मन संकल्प, बुद्धि निश्चय निश्चय। इतने किया उसके घर में बहुत माल रखा, चलो डकैती जाने चल के, तो मन संकल्प करता है किधर से चलोगे, कौन सा दरवाजा तोड़ोगे, कैसे अंदर जाओगे। कोई जाग गया तो बुद्धि निश्चय करती है कि अरे वहाँ बहुत आदमी रहते हैं, घर में जाग हो गई तो शोर मच जाएगा, चारों तरफ से घेर लिए जाओगे तो फिर आप फंस जाओगे, ऐसा काम मत करो। तो अहंकार कहता है नहीं, तो बुद्धि का काम खत्म हो गया। जब अहंकार आया तो अंधेरा छा जाए, करो उसको। बस वहां गए और वहां जाकर के बस दरवाजा तोड़ा, दूसरे तब तक जाग हो गई,
चारों तरफ से घेर लिया, पकड़े गए तो मार पड़ी। तब बुद्धि कहती है कि हमने तो कहा था कि वहां मत जाओ, ऐसा होगा, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये है पिंडी, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और एक अंडी है जो आंखों के बीचों बीच, दोनों आंखों के सामने, यानी जहां बैठे हुए उसके ऊपर काम कर रहा, तो वो अंड की रचना में करेगा काम। अंडी मन निकल जाएगा तो फिर ऊपर का साथ देगा चलने का। पिंडी मन रहेगा तो खींचेगा, इन सब चीजों को खींच करके नीचे को दबाएगा। कभी इधर चिंतन करेगा तो मन लगेगा, बुद्धि निश्चय से अहंकार मान लेगा, ठीक है। इन्हीं सब चीजों में, नासमान में, ये पिंडी और फिर ब्रह्मांडी, फिर उसके बाद ब्रह्मांडी। तो ब्रह्मांडी जब होता है तब फिर न तो स्वर्ग में टिकेगा, न बैकुंठ में, न यहाँ, फिर ऊपर को चढ़ेगा तो पहुंचेगा सहदल कमल में, नीचे ऊपर, वहां उसका भंडार है, तो फिर ब्रह्मांडी हो जाता है। आगे अब वो सूरत कहती है कि ऐसी कृपा और ऐसी दया करो कि पिंडी मन से भी निकल जाए, और मतलब यह है कि अंडी मन से भी निकले, और उसके बाद में ब्रह्मांडी मन से भी। और कहते हैं निसंशय, फिर क्या संशय रहेगा? जब इनके जाल से निकल गई तो फिर निसंशय शब्द समाई, यानी शब्द में रत हो जाएगी, लय हो जाएगी सब। ऐसे मिसी को बोलिए, उसको पानी में तो पानी हो जाती है, मिसी का रूप खत्म। पहले क्या है? मिश्री है, पानी में डालो बोल गई, पानी हो गया। ऐसे ही है कि सूरत है, इन तत्वों में फंसी हुई है, तब तक अलग है, और जैसे ही तत्वों से निकली वैसे शब्द रूप हो जाती है, फिर उसको कोई नहीं कहता शब्द रूप है, तो शब्द ही सब कहते हैं। कहते हैं निसंशय, निर्संशय, कोई संशय न रहे, कोई पर्दा न रहे संकल्प विकल्प का, अहंकार का, चिंतन का, सोचने विचारने का। कहते हैं बस शब्द में समा जाए, उसमें ऐसी कृपा और दया करो। तो ये साधक जो सिद्ध हो गया यदि प्राप्त कर चुका, वो अपने गुरु से प्रश्न कर रहा कि औरों के लिए भी कुछ कह दीजिए, ताकि औरों को सहारा बल मिल जाएगा उनको चलने का। हमारे पास तो कोई संशय है नहीं, वो तो औरों के लिए है कि इनका भी भला हो, तो सब समझा रहे हैं। बोलो। आगे महासोन में गाना मौज हुई तो करे पाया। कहते हैं कि जब आपकी मौज मर्जी होगी, सूरत शब्द में सुन में जब लय हो जाएगी 10वें द्वार में, तो आपकी जब मौज हो जाएगी तो कहते हैं कि भंवर गुफा की तरफ महासुन के मैदान में ये चल पड़ेगी। प्याना कहते हैं रवाना, यानी प्याना कहते हैं रवाना होना, कि रवाना हो जाएगी। कब? कि जब आपकी इस मैदान में कृपा होगी, तब वो ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि शब्द वहां बहुत घोरम घोर है। तो कहते हैं ऐसे नहीं जाएगी, आपकी जब दया होगी, कृपा होगी, तब जाएगी। शब्द वहां बहुत है, शब्द बर्दाश्त नहीं होता। यानी इधर जब नीचे शब्द सुनते हैं तो खोपड़ी चटकती है, एकदम जैसे सब फट जाएगा, इतना शब्द होता है। सब बात में हमने कहा इतना जोर का होता है शब्द कि वो बर्दाश्त करते 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 ही कर सकता है। जब गुरु की कृपा रहती है तो बर्दाश्त होता है, नहीं कोई करना नहीं चाहता। ये लोग बैठे, इनमें से जब किसी को शब्द आता है तो कहते हैं इतनी चोट पड़ती है कि हमसे साधन नहीं होगा, हम भजन नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते भजन, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम तो पागल हो गए, ऐसा लोग कहते हैं। तो सही बात है, ये धीरे धीरे करके हजम हो जाता है, एकाएक नहीं। इस मैदान में एकाएक शब्द हजम नहीं होगा। वहां से सूरत शब्द को जब अपने में नहीं मिलाएगा, सब सूरत को सब फेंक देगा, ऐसा फेंकेगा कि उससे तेज रफ्तार और किसी की है ही नहीं, इतनी ताकत उसमें है। तो कहते आपकी मौज हो जाएगी कृपा दया, तब इस मैदान में रवाना हो जाएगी, और दया नहीं होगी तो इधर नहीं जा सकती।
बहुत। अब ये प्रश्न उसी का है जो चली गई, जिसको ले गए, और वो महापुरुष से कहला रही है। आप कह दीजिए, मैं प्रार्थना कर रही हूं, आप लोगों के लिए कह दीजिए, बता दीजिए, बोलो। आगे महासोन की खिड़की सोहंग धोने जाने से। वो कहते हैं कि ये महाकुंभ का जो मैदान है, कहते हैं कि भाई वो तो आगे मतलब एक खिड़की है, अभी तो उसका दरवाजा मिलेगा, और दरवाजा खिड़की में से कितनी आवाजें, यानी कितना मतलब ये बेग है उनका आवाजों का, उसी से तो ये सब रचना हुई, तमाम ब्रह्मांड बने, तमाम लोग उसी से बने, आवाज की धत्कार से। अब उसमें कितना फोर्स है, कितनी ताकत है। तो कहते हैं कि भाई जब उस मैदान में, जब वहां महासुन की खिड़की पर गई था भाई, तो महासुन का मैदान तो बहुत बड़ा, आगे आगे तो भंवर गुफा का मैदान इससे भी बड़ा है, जहां वो रहते हैं उनका। तो कहते हैं वहां जाके खिड़की, तब खबर लगती है कि ऊपर में कौन सी आवाज आ रही है। अब सूरत कहती है दया हो जाए तो इसको पकड़ ले, और नहीं तो अपने बस की बात नहीं पकड़ पाएगी, नहीं उसको पकड़ के उसमें ले नहीं हो पाएगी। अब कृपा होगी, दया होगी गुरु की तो हो जाए। अब हर जगह गुरु की जरूरत पड़ेगी। अब आप देख रही